जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर कान। आज के संवाद में सुने मास परायण चौथा विश्राम चल रहा है। माता पार्वती जी को प्रभु श्री राम जी के अवतारों की कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी शिव पार्वती जी का संवाद सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने आप भी पढ़े हमारे साथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, मुनि कहते हैं, एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। जलंधर मारे नहीं मरता था। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। शिव जी भी नहीं जीत पाए। मुनि बोले, प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग किया, देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। जलंधर की पत्नी ने श्री हरि नारायण को श्राप दे दिया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका, आगे सुने। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये हा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बरने कभी घनेरी। मुनि बोले, एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतारों की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मुनि बोले, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए प्रभु ने अवतार लिया। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहाउ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे नाथ, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? किस अपराध के कारण श्राप दिया? माँ पूछ रही हैं। हे त्रिपुरारी, शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मुनि नारद के मन में
मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। माता कहती हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जय जस रघुपति करही जब, सो तस अति छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। प्रभु जैसा बना देते हैं वैसा ही बन जाता है, मन को वैसे ही मोड़ लेता है। प्रभु की कृपा जैसी होती है। कहाऊं राम गुण, कहाऊं राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान प्रद। भज तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो, श्री रघुनाथ जी को भजो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बाह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। भोले बाबा कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं और भोले बाबा माँ पार्वती जी से कहते हैं, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा, बहुत अच्छा लगा, सुहावना लगा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद जी की समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलो हर सिंह जलचर केतु। चलो हर सिंह जलचर केतु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सबहि डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। देवराज इंद्र डर गए।
कि नारद जी की तपस्या पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएंगे तो कहीं हमारा सिंहासन छीन न जाए। और कहते हैं कि जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सुख हाण लय भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति है नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।